संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचा से हमारे पूज्य सुखदेव बाबा, हमारे पुरुषोत्तम बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। स्वर्गीय रामखिलान बाबू के 3 सुपुत्र लखन सा, युधिष्ठिर सा, भीम सा, वो जीवन में सदगृहस्थ का जीवन जो जीते थे वैसा जीवन जीते थे। गृहस्थ तो थे लेकिन ध्यान सत्संग को नहीं छोड़ते थे। 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपना कर्मा। उसी के लीक पर ये तीनों सुपुत्र चल रहे हैं। और आज जो है हमारे लखन बाबू जो हैं, उनका पोता का जन्मदिन है। बड़ी खुशी की बात है। वो पढ़े लिखे महान बने। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुने। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य का भाग्य बहुत भाग से मिलता है। 184 भरमी के पो पर अटके आए, अब की पासा 9 परे तो फिर 84 जाए। 83,99,999 बार भ्रमण करते हुए मनुष्य का शरीर में आए हैं। इस बार अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो फिर उधरे चले जाएंगे। तो कैसा भाग्यशाली है मनुष्य का शरीर, और कितनी शक्ति है इसके अंदर में। मैं 2 बार हवाई जहाज़ से सफ़र किया। एक बार काठमांडू से आए थे विराटनगर, और दूसरा कोलकाता से गए थे बेंगलोर। तो काठमांडू जब गए एयरपोर्ट में, हवाई अड्डा में, तो वहाँ पर देखा एक बहुत बड़ा जहाज़ आया पाकिस्तान से। लिखा हुआ था पाकिस्तान, और उसमें 16 गो ट्रक लोड किया हुआ। खाली ट्रक नहीं, 16 ट्रक लोड किया जो भरा हुआ रहता है, और लेके उड़ गया वो। अब सोचिए कितनी शक्ति लगी होगी। उतना लोड को उड़ाने वाले कौन है? मनुष्य का शरीर देखिए। यहाँ साहेबगंज से मनिहारी जाएंगे, देखेंगे बोर्ड लगा है ना पानी में, 9 गो ट्रक जो है गिट्टी लोड किया हुआ, कोयला लोड किया हुआ, और पार कर देता है। कैसा है वो जहाज? किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है उसको। अब मनुष्य को किसने बनाया है? साइयों को सियत मांस 10 लागे, ठोक ठोक के भी नीचे दरिया। इतना मनुष्य के शरीर को ठोका है, सारा ज्ञान इनके अंदर में रख दिया है। साइयों को सियत मांस 10 लागे, ठोक ठोक के भी नीचे दरिया। कौन सा शरीर मिला हम लोगों को? कितनी शक्ति इसके अंदर में है। साई को सियत मांस 10 लागे, ठोक ठोक के भी नीचे दरिया। सोच आदर सुर नर मुनिवर है, और के मैली कीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। परमात्मा को बनाने में 10 महीना लगा है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु आकृण लभते। मनुष्य के शरीर में सब विद्या, 33 करोड़ देवी देवता। अब सोचिए 3.5 हाथ का मनुष्य के शरीर में
33 करोड़ देवी देवता कहाँ हटेगा? जगह चाहिए उसके अंदर में ना, जगह। तो प्राय सबके घर में टीवी है। टीवी का कितना 18 इंची या तो 32 इंची, और उसमें हम लोग क्या देखते हैं? टीवी का इसमें हवाई जहाज़ देख लेते हैं, उसमें सैकड़ों हाथी उसके साथ में देखते हैं, 50 तल्ला का बिल्डिंग देखते हैं टीवी में। कितना आश्चर्य है, कैसे घुस गया उसमें। एक तो हाथी अगर अपना पैर उठाकर रखेगा टीवी पर तो नया बनेगा कि नहीं टीवी। देखिए कितना चीज़ उसमें घुसा दिया है। किसने बनाया है? मनुष्य बनाया है ना उसको। अब मनुष्य को जिसने बनाया है परम विज्ञानी सतगुरु जी, ऐसे जो हैं तो कितनी शक्ति इसके अंदर में है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साईं को सियत मांस 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनिवर है, और के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से और है, ज्यों के त्यों धर देनी चदरिया। तब हम ऐसे यही जन्म का लाहा। ज्यों जल में जल पैसे निकसे, त्यों ढूढ़ी मिला जुलाहा। कौन सा शरीर मिला है? सब इसके अंदर में है। काया बरे समुद्र केरो, थाह न पावे कोय। मन मर जई है डूबी के हो, मानिक पर खैसो। कितना गहराई है मनुष्य के शरीर में अंदर में। साईं को सिहत मांस परमात्मा को बनाने में पूरे 10 महीना लगाया है। सब इसके अंदर में है। तो वहाँ तक जाएंगे तब ना। कबीर साहब गए थे कहीं पढ़ने के लिए, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। लेकिन कितने बड़े विद्वान हो, आत्मज्ञानी। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश। गगनमंडल में घर किया, हीरा पाया दास। डुबकी लगाए कबीर साहब ने। कहाँ डुबकी लगाए? डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश। गगनमंडल में घर किया, हीरा पाया दास। उसको पूछा गया कबीर साहब को, आप कहाँ कौन समुद्र में डुबकी लगाए? 7 महासमुद्र है। प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है ना, अरब महासागर है, लाल महासागर है। कभी मौका मिले जाइएगा ना, द्वारकापुरी का नाम सुने? वहाँ जाएंगे, लाल सागर पार करके जाना पड़ेगा। एक टापू है, 30 किलोमीटर पर है ना, वो टापू है। तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर एक विशेषता है कि मीराबाई जो है कृष्ण भगवान के मूर्ति में समा गई है। थोड़ा सा सारी का अंचल बाहर में है, देखेंगे उसकी विशेषता। मतलब समा गए उसमें। उसको पूछा कबीर साहब को, कौन समुद्र में डुबकी लगाए आप? प्रशांत महासागर में डुबकी लगाए? कौन सागर में डुबकी लगाए? डुबकी मारी समुद्र में और निकसा जाए आकाश। का समुद्र में डुबकी मारे और निकले कहाँ? आकाश में। नदी में डुबकी लगाएंगे तो कहाँ निकलेंगे? नदी में ही ना। क्या बोलते हैं, तालाब में डुबकी लगाएंगे तो पोखर में, तो कहाँ निकलेंगे? पोखर में ही निकलेंगे। जहाँ डुबकी लगाएंगे तो उसी में नहीं निकलेंगे, वही ना। कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में, मैंने समुद्र में डुबकी लगाए और निकले कहाँ? आसमान में। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जा आकाश। गगनमंडल में घर किया, हीरा पाया दास। का हमारा घर कहाँ बन गया? गगनमंडल में। लोग चंद्रमा में घर बना रहा है तो वहाँ तो जगह है तब ना। कबीर साहब क्या कहते हैं, मैंने आकाश में घर बनाया। रह सकें कोई आकाश में? सहजो भाई का पद में आप लोग सुने होंगे, भैया जी हरि रस पी मतवाराम,
8 पहर झुमत ही बीते, डार दियो सब धारा। इंगला पिंगला ऊपर पहुँचे, सुखमन पाट उघारा। पीवन लगे सुधार, जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा। गंग जमुन बीच आसन मारियो। कहाँ आसन लगाए वो? सजबाई कहती है, गंग जमुन बीच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। अभवर गुफा में दृढ़ हो बैठो, देखो अधिक उजारा। चित स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सो सहजो, अभरम करम भयो छारा। गंग जमुन बीच आसन मारियो, आसन वहाँ जमा दिए। गंग जमुन बीच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। अब भंवर गुफा में दृढ़ हो बैठो। तो वहाँ बैठेंगे तब ना, अगर वहाँ बैठ जाएं तब तो फिर क्या कहा जाए। वही कबीर साहब कहते हैं, मुझे डुबकी लगाए ना, काया बरे समुद्र केरो, था न पावे खोय। मन मर जई हैं डूबी के हो, मानिक पर कैसो। समुद्र में, काया रूपी समुद्र में इसके मैंने डुबकी लगाया। गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। उधर आकाश में घर किया, तो वहाँ बैठेंगे तब ना। जो जो साधना किए, जे पहुँचे ते कही गए। तिनकी एके बात, सबे श्यान एक मत, तिनकी एके जात। जब मिलाएंगे देखेंगे एक ही बात है। तो साधना करके वहाँ पहुँचे तब ना। गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। वो जो है समुद्र, क्या कहते हैं, आकाश में घर बनाए, अब परिणाम क्या हुआ? हीरा पाया दास। मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। डुबकी लगाए तो क्या क्या मिला? हीरा पाया, लाल पाया। कौन सा शरीर मिला है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। इस मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। एक महावत अपने हाथी को नहला धुला करके ला करके राज दरबार में बांध दिया। हाथी क्या करता है? सूंड से धूल लेता है और पूरे शरीर में छिड़ता है। तो रहीम कबीर से पूछा, रहीम साहब से पूछा गया कि क्यों धूल ले रहा है? धूल धरे निज शीश पर, कहो रहीम कहीं काज। रहीम कभी उत्तर देते हैं, जो रजमुनि पत्नी तरह, सो ढूंढे गजराज। कहा अहिल्या जो थी ना, गौतम मुनि की पत्नी, धूल से भगवान राम का चरण का धूल लगा, क्या वो पत्थर बनी हुई थी, फिर से मनुष्य हो गई। कहा वही हाथी जो है वही धूल खोज रहा है, कहीं वो धूल हमको मिल जाए तो हम भी हाथी से क्या बन जाएंगे? मनुष्य बन जाएंगे। तो कबीर साहब से पूछा, आप भी अपना विचार दीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं, राज द्वारे बांधिया, माथा धुने गजंद। मानुष देह कब पाई हों, भजी हों परमानंद। का हाथी माथा धुन रहा है, क्यों? मनुष्य का शरीर मिले। राज द्वारे बांधिया, माथा धुने गजंद। मानुष देह कब पाई हों, भजी हों परमानंद। कहा वो हाथी माथा धुन रहा है कि हमको मनुष्य का शरीर मिले, जो परम प्रभु परमात्मा का भजन करेंगे। नर्तन दुर्लभ देव को, सबको कहत पुकार। सबको कहत पुकार, देव देह नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन्न सोए देव, स्वर्ग से नर कमावे। भर में चारों खान, पुण्य कहीं ताएं रिजावे। तुलसी सतमत तत् गए, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को, सबको कहत पुकार। मतलब देवता लोग तरसते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, तो हम लोग वही देवी देवता का पूजने के लिए जाते हैं।
नहीं तो कम से कम केला गाछ में तो जरूर सूता लपेटेंगे। कितना देवता है। देखिए देवता लोग तरसता कि वो मनुष्य का शरीर मिले, अब मनुष्य किधर जा रहे हैं? मनुष्य देवी देवता के पास जा रहे हैं, हमको उनसे कुछ मिल जाए। मनुष्य के शरीर में इतनी शक्ति है। नर्तन दुर्लभ देव को सबको कहत पुकार, और सबको कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन्न सोए देव स्वर्ग से नर कमावे, भरमय चारों खान पुण्य कहीं ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। मतलब अगर स्वर्ग में अगर चले जाएंगे तो वहाँ जब तक पुण्य रहेगा तब तक रहेंगे स्वर्ग में। अब पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो फिर संसार में आना पड़ेगा। जैसे कोई होटल में रहते हैं तो होटल में जाकर होटल बुक कर लेते हैं और रहते हैं। जब तक पैसा उसके पास में है तब तक तो होटल में बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, ऐसे आराम से रहेंगे। और जब पैसा खत्म हो जाएगा तब फिर वापस आना पड़ेगा। पुण्य कमा कर स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में जब तक पुण्य रहेगा तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे। आप पुण्य जैसे ख़त्म होगा वैसे गर्दनिया पासपोर्ट मिलेगा वहाँ से। 12 बजे रात में अगर पुण्य खत्म हो जाएगा तो 12 बजे रात में ही निकाल देगा आपको। अब सोचिए गुरु महाराज टिप्पणी किए हैं, मनुष्य का शरीर है, इसके अंदर में अंधकार है, प्रकाश है और शब्द है। तो अंधकार जो है नरक में जाने की सीढ़ी है। आँख बंद कीजिए घोर अंधकार दिखाई पड़ेगा। जब तक अंधकार में रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाना पड़ेगा। दोजक में जाए तो अल्लाह क्या करे, नाव से कूद जाए तो मल्लाह क्या करे। अंधकार में जब तक रहेंगे तब तक नरक में जाना पड़ेगा। कहीं साधना करके अगर प्रकाश को प्राप्त कर लें तो वो कहाँ जाने की सीढ़ी है? स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। और शरीर के अंदर में शब्द होता है। बाजे एक तार सुनब दिन रतिया, सुनत सुनत शीतल भई छतिया। इसके अंदर में शब्द होता है। शब्द बहुत प्रकार का होता है लेकिन उसमें एक सार शब्द है। सार शब्द को पकड़ेंगे तो कहाँ ले जाएंगे? वो मोक्ष में ले जानेंगे। तो मनुष्य का शरीर में नरक में भी जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है और मोक्ष में भी जाने की सीढ़ी है। तीनों सीढ़ी है। मोरे जियरा बरा अंदेशवा मुसाफिर जय हूँ कोनी और ये 3 बटिया रास्ते पर आ गए हैं। तो किधर की तैयारी हो रही है? अगर साधना थोड़ा सा करें, कम से कम इतना तो हो कि फिर से हमको मनुष्य का शरीर मिले। नहीं, मनुष्य का शरीर फिर से मिले, इतना तो कम से कम होना चाहिए। तो 3 बटिया रास्ते पर आ गए हैं। इसमें नरक में भी जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है और मोक्ष में भी जाने की सीढ़ी है। तीनों सीढ़ी लगी हुई है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आप पाए न जेहि परलोक समारा। इस मनुष्य शरीर में सब रास्ता है। गुरु महाराज देखिए 18 महीना कुप्पा घाट के गुफा में घुस करके सार शब्द का साधना किए, जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिए। कौन सा शरीर मिला हम लोगों को? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। परिणाम क्या होगा? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या कहा? सब चीज़ हम लोग को मिला हुआ है। अगर हम पार नहीं हो जाए क्या कहेंगे? हमको समय नहीं मिला, काल ही।
अभी 24 घंटा समय मिला है। कितना समय? 24 घंटा समय मिला है। और क्या कहें, हमको समय नहीं मिला, काल नहीं, उसके बाद कर्म ही, हमारे कर्म में लिखा हुआ नहीं था। काल ही, कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा है। अगर साधन करेंगे तो वो कर्म को भी पार कर सकते हैं। पूज्य भागीरथ बाबा के पास में एक डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब को कोई ज्योतिष ने बता दिया था, आपकी जो हस्त रेखा है ना, आयु रेखा आपकी समाप्त हो गई है। कोई किसी को कहे कि अब आपकी मृत्यु निकट है तो कैसा लगेगा? तो दौड़ कर आए पूज्य भागीरथ बाबा के पास में। अब वहाँ आए, कहा हम जो डॉक्टर बाबा, हमको ज्योतिष ने बताया कि आपकी आयु रेखा खत्म हो गई है, अब नहीं बचिएगा। कहेंगे ना, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। तो पूज्य बाबा उनको बतलाए, अब तो डॉक्टर है ना, जब रोगी आवे तो देखिए उसको, और जब समय बच जाए तो बगल में रूम है ना, वहाँ जा कर के खूब जप कीजिएगा। और जप करते हुए आप घर जाइएगा, और घर से जब आइएगा है ना अपने क्लिनिक, तो जप करते हुए आना है। शुरू कर दिया वो, करते करते 6 महीना बतलाया था ज्योतिष ने कि 6 महीने के अंदर आप मर जाइएगा। और क्या क्या शुरू कर दिया, डर के मारे नहीं करेंगे। रोगी को बहाना भी कर देता था और चले जाते थे रूम में, और खूब जप करते थे। जप करते 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 6 महीना पार हो गया। और 6 महीना जब पार हुआ, कहा अब तो मरे नहीं हम। तो फिर पूज्य बाबा के पास में आए, कहा कि बाबा हम तो मरे नहीं, ज्योतिष तो बताया था 6 महीने के अंदर मर जाइए। कहा देखें कहाँ है आपका रेखा जब देखा, देखते हैं पार हो गया। वो रेखा जो है बढ़ गई, जहाँ कट गया था ना फिर से जुड़ गया। ज्योतिष को दिखाया, कहा आप तो बताए 6 महीने हम मर जाएंगे, और देखिए हम जीवित हैं। वो देखा, कहा देखिए आप कुछ किए क्या? कहा हम तो दीक्षित हैं, गुरु मंत्र का जाप किए, और जाप के प्रभाव से देखिए कटी हुई रेखा फिर से जुड़ गई। कितनी शक्ति है जप में। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाय न जही परलोक संवारा। देखिए जप में कितनी शक्ति है। जपात सिद्धि अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु को मानस ध्यान तपो। कहने का भाव देखिए, लोग डर से क्या नहीं करते हैं, जप इतना किया कि आयु रेखा उनकी बढ़ गई। काल नहीं कर्म, क्या हो गया कर्म नहीं, कर्म क्या क्या लिखा था, मर जाइएगा, और क्या क्या कर दिया ये, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। कहा झूठे दोष लगाना आता है। अरे ईश्वर की तो हम लोगों पर इतनी बड़ी कृपा है, इतना बड़ा कोरोना रोग आया, कितने लोग मर गए, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, लेकिन हम लोग अब तक बचे हुए हैं, तो उनकी कृपा नहीं है। ईश्वर की तो इतनी बड़ी कृपा है। कोई पागल को देखिए, नहीं देखिए पागल को क्या क्या करता है। उनकी कृपा है कि हम लोग पागल नहीं बने हैं। अगर हम लोग पागल बनते तो कितने लोगों का लाठी खाते, दूसरे का जूठा खाते, नहीं खाते, तो कितनी बड़ी कृपा है। हम लोग झूठे उनको दोष लगाते हैं। अरे ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, क्या वो हमके करी करुणा निर्दयी, उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि मनुष्य का शरीर दिया है। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विविध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दिन। उनकी इतनी बड़ी कृपा है, क्या कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। करोड़ों मुख से अगर उसका उपकार अगर कहा जाए, कह सकेंगे?
हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विविध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दिन्हो। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगियो, दीजे परम उदार। मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, लेकिन इसके अंदर में उदारता होनी चाहिए। खोद खोद के चूहा मर गया, मौज लुटा भुजंगी ने। चूहा कितना मेहनत से बिल करता है, मान खोदता है, उसमें क्या सांप घुस जाता है, चूहा को चट कर जाता है। कितना मेहनत से बेचारा बिल बनाया, खोद खोद के चूहा मर गया, मौज लुटा भुजंगी ने। सींच सींच करके माली मर गया, मौज लुटा भिरंगी ने। सोच सोच के संसारिक मर गया, मतलब संसारी आदमी सोचते सोचते मर जाता है। अब मौज लुटा सत्संगी ने। सत्संगी भाई बहन दान पुण्य भी करते हैं, दूसरे को भी खिलाते हैं, अपने भी खाते हैं। बड़ी कल्याणी गाँव का नाम है। महीना में ऐसा होता है, एक महीना खाली चला जाए, कहीं न कहीं महीना में सत्संग होता ही है। इधर तो लगातार जो है सत्संग हो रहा है। तो खोद खोद के चूहा मर गया, मौज लुटा भुजंगी ने। सींच सींच करके माली मर गया, मौज लुटा भिरंगी ने। सोच सोच करके संसारिक मर गया, अब मौज लुटा सत्संगी ने। कहा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, एक ठो और चीज़ हमको दीजिए, उदारता, उदार हृदय। गुरु महाराज समय की बात है, लौंगी देवी अकेले जो है अखिल भारती करवाई थी कटिहार में। अभिनंदन देखिए, उसका फोटो दिया है, अकेले करवाई थी। अब सोचिए कितनी उदारता, अखिल भारती अकेले करवावे। और गुरु महाराज के समय की बात, इतनी भीड़ होती थी गुरु महाराज के समय में सत्संगियों का, देखिए अकेले करवाई थी। कितना उदार था, कितना उदार। तो हम लोगों को भी उदार बनना चाहिए। और उदार कैसे बनेंगे? हम लोग ध्यान सत्संग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और ये कैसे हैं जो मछली मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो तो इस ज्ञान से वंचित है ना। तो यह आनंद उसको भी मिले। अपना पैसा खर्च करके भी साल में कम से कम एक ठो सत्संगी जरूर बनाइए, एक सत्संगी जरूर बनाइए, बहुत पुण्य होगा। कोई अकेले अखिल भारती करा सकते, कितना पुण्य होगा। और जो मछली मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उसको समझा बुझा करके किसी तरह कह करके उसको अगर सत्संगी बना देते हैं, तो अखिल भारती का जो पुण्य होता है ना, वो एक सत्संगी बनाने में आपको मिल जाएगा। उदार होना चाहिए हम लोग। कैसा होना चाहिए? संकुचित भाव नहीं, उदार होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, दीजे परम उदार। संत महात्मा लोग कितने उदार हैं। जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण करने के लिए ऐसे संत महात्मा लोग आते हैं। अगर गुरु महाराज नहीं आते तो यह ज्ञान सुनने के लिए हम लोग मिलता। कहा करते थे, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बारंबार संसार में आऊँ, एक को नहीं अनेक अपने साथ लेकर के जाऊँ। कितना बड़ा उदार था, उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विविध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दिन्हो। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछ और मांगियो, दीजे परम उदार। विषय वारी मन भिन्न भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दुर्लभ, जन्मत जोनि अनेक। कृपा डोरी, आपकी जो कृपा है, प्रार्थना करते हैं हम लोग, दोष लगाते हैं, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, और मिथ्या दोष लगाया। उनकी इतनी बड़ी कृपा है हम लोगों पर में
करोड़ों मुख से अगर कहा जाए तो फिर भी कम ही होगा। कितना उपकार है उनका। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। समय अभी मिला हम लोगों को 24 घंटा, समय निकाल करके अपना काम कर लेना चाहिए। गुरुदेव के पद में है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों का संतान बनने के लिए संतों से सद्युक्ति ले करके आप साधन भजन करेंगे तो उसका खजाना मिलेगा कि नहीं। पिताजी को जो संपत्ति है तो किनको मिलेगा, उसका पुत्र को मिलेगा, नहीं मिलेगा। कौन पुत्र को मिलेगा, जो आज्ञाकारी पुत्र होंगे उन्हीं को नहीं मिलेगा। और उस पर पिताजी प्रसन्न रहते, खुश रहते हैं। और जो पिताजी के बात को नहीं माने तो खुश रहेंगे पिताजी। अरे आप खुश रहेंगे तो उनकी संपत्ति अपने आप मिलेगी। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों का संतान बनने के लिए उन जो बताए हैं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा का हम पालन करें। क्या आज्ञा है, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो, बेविचार छोड़ी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। पंच पाप से हम अलग रहें, ध्यान करें, सत्संग करें, ये उनकी बहुत बड़ी सेवा। बनो संत संतान, यही तन कर फल विषय न भाई। मनुष्य का शरीर जो है आहार निद्रा भय और मैथुन, चार काम पशु भी करता है, 4 काम मनुष्य भी करता है। अगर 4 काम ही कर रहे हैं तो पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। कहा विषय में ही रत नहीं रहें, समय निकाल करके कुछ ध्यान सत्संग भी करें। उस दिन बतला रहे थे, विषयी साधक सिद्ध सयाने। विषयी गोबरीला मक्खी गोबर का ही गोली बनाएगा और पैखाना का ही गोली बनाएंगे वो, और उसी को इधर से उधर ट्रांसफ़र करेंगे। और दूसरी मक्खी होती है घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी जो है भोजन पर भी बैठती है, बढ़िया खीर पूरी बना है तो उस पर भी बैठेगी, और कहीं बच्चा लेटरिन कर देगा तो उस पर भी बैठती है। एक मधुमक्खी होती है, उसका क्या काम है, पराग कहाँ से ला करके हम मधु तैयार करना। का विषयी साधक सिद्ध सयाने। उसी तरह बतलाए हैं संसार में 3 तरह की आदमी हैं। एक विषय में रत रहते हैं, मछली मांस खाना, शराब पीना आदि आदि। और द्वितीय प्रकार का है घरेलू मक्खी, ये सत्संगी भाई बहन सब घर में तो रहते हैं, घर गृहस्थी में कभी कभी अखिल भारतीय का भी आनंद ले लेते हैं, कभी जिला दिवसन का भी आनंद ले लेते हैं, और कभी साधु महात्मा को बुला करके अपने घर में सत्संग का आनंद ले लेते हैं घर बैठे। तो देखिए मतलब विषय घर में रहते हैं, लेकिन कभी कभी संत महात्मा का भी आनंद ले लेते हैं, प्रवचन का भी आनंद ले लेते हैं। और तृतीय प्रकार का होता है सिद्ध होते हैं, उनके पास में बैठेंगे इतनी शांति मिलेगी। संत महात्मा लोग देखिए इतनी शांति मिलती उनके पास में बैठने से लिए। तो क्यों ऐसा, सिद्ध हो गए हैं। जाप 3 प्रकार का होता है, वाचिक जाप, मानसिक जाप और उपांशु जाप और मानसिक जाप, 3 प्रकार का। तो वाचिक जाप जोर जोर से बोलते हैं लोग। उपांशु जाप होठ हिलता है, ठोर हिलता है, और क्या कहते हैं जीभा हिलती है, और हम सुनते हैं, दूसरे कोई नहीं सुन सकता है। और इसके बाद में मानस जप,
वाचिक जप में 10 गुना लाभ होता है, उपांशु जप में 100 गुना लाभ होता है, और ये मानस जप में 1000 गुना लाभ होता है। जो सिद्ध कर लेते हैं जाप को, उनके पास में अगर बैठेंगे आपको भी स्वतः जप शुरू हो जाएगा। तो समझिए वो जाप को सिद्ध कर लिए। जपने वाला भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बैठ करके जाप करते हैं, जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो उस समय जप करते हैं। और द्वितीय प्रकार का जापक बैठ के तो जप करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कहीं जा भी रहे हैं और जप भी करेंगे। बहुत उदाहरण है। जानाबाई जो है गोईठा पाड़ती थी, अब विट्ठल विट्ठल का जाप भी करती थी, तो उसमें समा गया। और तृतीय प्रकार का जपात सिद्धि, सिद्ध हो जाता है उनका जप। विषयी साधक सिद्ध सयान है, यही तन कर फल विषय न। सिर्फ विषय में ही रत नहीं रहें, समय निकाल करके थोड़ा साधन भजन भी करें, मतलब परलोक को भी बनावें। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। ऐसा ही हम लोग का मनुष्य का शरीर जो मिला है। विषय साधक सिद्ध सयाने, कितनी शक्ति इसके अंदर में है। जथा सुअंजन आंद्रिग साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखें सेलवन भूतल भूटिदान। कहाँ क्या हो रहा है आप घर बैठे उसको देख सकते हैं। इतनी शक्ति इसके अंदर में है। कहाँ कैसे पहुँचेंगे? पातंजलि योग में अष्टांग योग बतलाया है इसको। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, वहाँ तक जो पहुँचेंगे अष्टांग योग इसको बतलाते हैं। यम को 5 गो है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा बतलाया गया है ना। हम लोग पालन कर सकेंगे अहिंसा का? जैन लोग थोड़ा थोड़ा पालन करते हैं, मुंह में नाक में कपड़ा बांध लेते हैं, कोई कीड़ा सब अंदर जाकर नहीं मर जाए। रात में भोजन नहीं करते हैं, लाइट नहीं जलाता है, ठीक है। तो हम लोगों को भी बतलाया है तो करना। अहिंसा, सत्य, बिना पूछे किसी से किसी का कोई सामान लेना न। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 को बतलाया है। सत्य बोलना, मन से वचन से कर्म से। राजा हरिश्चंद्र थे, चंद्र टड़े सूरज टड़े, टड़े जगत व्यवहार, अपैद्री श्री हरिश्चंद्र का टड़े न सत्य विचार। कैसे सत्यवादी थे वो, स्वप्न में दान दिए थे, लेकिन उसको चरितार्थ करके दिखाए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय में चोरी आता है। आप किसी का सामान है बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, है ना। किसी का सामान पड़ा हो बिना पूछे अगर लेते हैं तो क्या हो गया? चोरी हो गई। यहाँ तक कि मन से वचन से कर्म से। संसारिक आदमी देखिए, पता है ना, लेकिन संत महात्मा लोग जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे और फिर वैसा करेंगे। कितना फर्क हो गया तन से, मन से, वचन से, तीनों से। हम लोग पालन कर सकेंगे वैसा? देखिए कितना कठिन है। यम नियम, नियम का भी, यम का 5 गो है, फिर नियम का भी 5 गो है। तप, स्वाध्याय, शौच, संतोष और ईश्वर पर निधान, ये नियम का है। यम नियम के बाद क्या आता है? आसन। आसन, मेरा आसन ठीक से हो तो जैसे तैसे बैठेंगे तो नहीं नींद आएगी। बहुत लोगों को देखते हैं ध्यानाभ्यास में विशेष करके 1-2 बार तो बैठ जाते हैं, लेकिन 5 बार बैठना पड़ता है ना। दूसरी तीसरी सीटिंग में बस चले जाते हैं समाधि में। क्यों?
बोला खीर मिले खाने के लिए, खीर पूरी मिले खाने के लिए छोड़ेंगे? यहाँ से खा लेते हैं, काहे के लिए 3 बजे जगेंगे? आसन दृढ़ के लिए क्या करना पड़ेगा? आसन दृढ़, भोजन आसन दृढ़, आहार दृढ़। देर से बैठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भोजन कम करना पड़ेगा। कम अगर भोजन करेंगे तो आप देर तक बैठ सकते हैं, एक आसन से बैठ सकते हैं। बाबा देवी साहब जिसको 3 घंटा समय नहीं मिलता था, वैसे लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। वो 3 घंटा बैठना है, 1-1 घंटा करके, और वो एक ही आसन से 3 घंटा बैठते थे बाबा देवी साहब। लेकिन संसारिक लोगों से जब दीक्षा देते थे तो उससे कॉल करवा लेते थे कि 1 घंटा कम से कम बैठना पड़ेगा एक बार में। तो त्रिकाल संध्या 3 बार, 3 घंटा जिसके पास में समय नहीं है तो उसको दीक्षा नहीं देते थे। अब देखिए, तो आसन देर तक बैठने के लिए हमारा भोजन पर सम्मिलित करना पड़ेगा। आसन दृढ़, आहार दृढ़ और भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछुक। हमको कहाँ तक जाना है? मोक्ष तक जाना है। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कठिनाई करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे मिल जाएगा? हाथी शरीर में गए तो एक मन एक बार में खाए होंगे। आसन दृढ़, आहार दृढ़ और भजन नेम दृढ़ हो, नियम के समय। अब 9 से 10 ध्यान करना है, घंटी बज गई और सोए हैं, गपशप कर रहे हैं, तो नियम हुआ? आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछु, कुछ मिलेगा। गुरु महाराज कहते थे मैं 16 ना किया हूँ, आप लोग कम से कम 4 ना कीजिए। तो हम लोग को और छूट हो रहा है नहीं, अब कितना छूट होगा पता नहीं, छूट सब काम हो जाता है। अब भजन में छूट जा रहे हैं, छूट। अच्छा अभी नहीं किया करेंगे तो शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं तो भोर में कर लेंगे। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चार। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय मन लो। इतना करने पर कुछ मिलेगा। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राण हो रहा है ना, प्राण का संयम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, मतलब मन का स्वभाव है बाहर जाना, भागना, उसको लौटा करके जप में लगावें। गुरुदेव के पद में है, जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहें ताहें सो तत्सन, फेर लियाए लगाइए ध्येय में अपन। जैसे मन भागे उसको लौटा करके अपना लक्ष्य पर लगावें। चाहे मानस जप कर रहे हैं तो मानस जप कीजिए, मानस ध्यान करते हैं तो मानस ध्यान कीजिए, या अपने दृष्टि को टिकाइए, और नहीं तो फिर नादान संधान क्रिया कीजिए। जैसे मन भागे वैसे लौटा कर उसको जप में लाना है। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। ये प्रत्याहार करते 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 जब मन थक जाएगा तो क्या होगा? धारणा। देर तक टिकेंगे वहाँ, और उसके बाद में तब ध्यान। धारणा के बाद ध्यान। जिसका हम ध्यान करते हैं सिर्फ वही रहे और हम रहें, इसका नाम क्या है? जिसका हम ध्यान करते हैं वो रहे, हम रहें, इसका नाम क्या है? ध्यान। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ों के समान अगर पाप फैला हुआ तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। जिसका हम ध्यान करते हैं वो रहे और हम रहें। लेकिन ऐसा होता है? ध्यान के साथ साथ न जाने कहाँ क्या क्या सब आ जाता है। और ध्यान के बाद समाधि। सातवां है ध्यान, क्या है? सातवां करिए है।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ध्यान के बाद समाधि है, तो जिसका हम ध्यान करें वही रहे। बाबा देवी साहब एक दिन पूछे गुरु महाराज को, लाला आप मानस ध्यान करते हैं तो हूबहू होता है? कहा नहीं, बहुत कोशिश करने पर धुंधला होता है। बाबा देवी साहब ने कहा, मैं राय बहादुर शालिग्राम का ध्यान किया और हूबहू जैसे बाहर में हम लोग देखते हैं वैसे अपने अंदर में हूबहू उगा लिया। तो हम लोग ऐसा होता है, जिस दिन अगर हूबहू अगर उग जाए तो कहाँ से रहें? कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब समय सरे। आप कहाँ क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष के पास में बैठ जाएंगे, जो मन में इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, कामधेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। धारणा के बाद में ध्यान और फिर समाधि। समाधि का तो आनंद क्या कहा जाए। सब कोई नींद में जाते हैं, नींद में कैसा आनंद आता है? आज बहुत बढ़िया से सोए हैं नहीं तो वैसी आनंद उसमें है, लेकिन फर्क होता है कि नींद से आने के बाद में क्या होता है, हमको मतलब जैसा का तैसा ही हम रहते हैं। और जब समाधि से उतरेंगे ना, कबीर साहब के बारे में सुन रहे थे ना, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। ज्ञान का भंडार को लेकर के आएंगे, बहुत प्रकार का ज्ञान, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। उधर से आने के बाद में समाधि से जो आते हैं वो तो क्या कहा जाए, ज्ञान की है ना लाल लेकर के आते हैं वो। उधर समाधि से आने के बाद में उसमें PhD डिलीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं। कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, आपका रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, लेकिन इन लोग देखिए समाधि लगाए और कैसे ज्ञान को प्राप्त किए। गुरु महाराज भी मैट्रिक पास भी नहीं, और समाधि से जब आए कितना ज्ञान पदावली देखिए। तो वहाँ जाने के लिए सुचय भारे सांचु समावे, बिरले सुचाचारी, तंते को पत्तरम तंत मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। वहाँ जाने के लिए सुचाचार, शिष्टाचार, सदाचार इसका पालन हो, तब समाधि का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो जैसे तैसे रहेंगे तो जा सकेंगे, जैसे तैसे रहेंगे तो समाधि में नहीं जा सकते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य का शरीर क्या मिला है? नर्तन भव वारिधि कहाँ बेरो। मनुष्य का शरीर भव सागर पार करने के लिए नाव है। तो सिर्फ नाव मिल जाए तो पार हो जाएंगे? नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरूं पार, कैसे उतरूं पार, पथिक विश्वास न आवे। करन धार सदगुरु दिरनावा। हम लोगों को मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है, मिला हुआ है। और सौभाग्य की बात है कि सच्चे सदगुरु भी मिल गए हैं। करन धार सदगुरु दिरनावा। और उसके बाद में ईश्वर की कृपा भी है, सब चीज़ मिला है। जो न तरय भवसागर, नर समाज यश पाए, सो कीर्तन निंदक मंदमती, आत्म हनगति जाए। का सब चीज़ मिल गया है। मनुष्य शरीर पार करने के लिए नाव मिल गई है, खेवने वाले सच्चे मल्लाह भी मिल गए हैं, और ईश्वर की कृपा भी है। तो सब चीज़ जब मिल गया है तो हम लोग क्या चाहिए, थोड़ा समय निकाल करके अगर साधन करेंगे, सब चीज़ इसी जन्म में। ज़मीन नहीं है तो ज़मीन खरीदेंगे दूसरे जन्म में, प्रयास लगाते इसी जन्म में हो, चाहे कर्ज भी क्यों न हो जाए। मकान बनाना है तो चाहते हैं दूसरे जन्म में हो। इस बार खबरें में रहेंगे, इस बार जो है ना
करकट में ही रहेंगे, दूसरे जन्म में बनाएंगे दुमाला पक्का। तो ऐसा होता है। ज़मीन खरीदेंगे इसी जन्म में, मकान बनाएंगे इसी जन्म में, लड़की का शादी होगा इसी जन्म में, संसार का सब काम इसी जन्म में। अब परमात्मा प्राप्ति दूसरे जन्म में। सब जब इसी जन्म में हो तो परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में होना चाहिए। हो सकता है कि मनुष्य का शरीर नहीं मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उसको हुआ ना जर भरत को, नहीं तो सब काम इसी जन्म में, अब परमात्मा प्राप्ति दूसरे जन्म में। जब सब काम इसी जन्म में तो परमात्मा प्राप्ति भी इसी जन्म में। और कब? बुढ़ापा में, जब बेड में पड़ जाएंगे तब। जब तक शरीर में शक्ति है तभी ना बैठ सकते हैं तन करके 1 घंटा। हाँ, बाबा देवी क्या खाते थे? 40 वर्ष तक इतना कमा लीजिए कि बुढ़ापा में बैठ करके खाएं। ऐसा कहाँ है? तो 40 वर्ष तक इतना कमा लीजिए कि बुढ़ापा में बैठ करके खाएंगे। अभी जो है अगर साधना कर लेंगे तो वो भी समय भी आने वाला है ना, जो बेड में पड़ेंगे। एक राजेंद्र बाबू थे कोरका के, विशाखकुटी में रहते थे। तो वहाँ रहते थे तो उनको शाहदेव बाबा से नहीं पड़ता था। बहुत संपत्ति उनको, कई बीघा, 24 बीघा ज़मीन है, और सिर्फ 5 गो लड़की ही और लड़का और का कोई नहीं। लेकिन घर से भोजन लाकर नहीं करते थे, आश्रम का ही भोजन करते थे। आश्रम में रहेंगे तो आश्रम में नहीं खाएंगे, लेकिन शाहदेव बाबा थे और न आश्रम में आपको जब इतनी संपत्ति है तो कम से कम घर से लाकर खाइए। तो बाबा तो चले जाते थे प्रोग्राम में, हम रहते थे भोजन बनाने में, हम ही थे, उनको दे देते थे खाने के लिए। प्रैक्टिस करते थे वो, जब चले जाते थे रोगी देखने के लिए, और जब आते थे वहाँ से तो कुआं पर ही पैर हाथ धो लेते थे। और छोटा सा एक रूम था, उसी में घुस जाते थे और शब्द साधना करते थे। शब्द साधना करते थे। तो जब बेड में पड़ गए, तो बेड जब पड़ गए तो सेवा कम करने वाले लोग, यहाँ से मंत्री साहब धनेश्वर पंडित, शंकर दत्ता, ये सब गए उनको देखने के लिए, भोला बाबू साहब। तो उनसे पूछा, अभी साधना होता है आपको? कहा जैसे पुराना बैल होता है ना, जो है ना, पुराना बैल नया बैल समझते हैं ना तो जिसका घट्ठा पड़ जाता है यहाँ कंधा में, कहा वही है वो जो साधना उस समय किया है ना। अभी बेड में पड़े हुए हैं, फिर अपना सूरत को उस शब्द में लगा देते हैं, बस पड़े रहते हैं। भोजन मिले नहीं मिले कोई बात नहीं। देखिए, सोवत जागत उठत बैठत टुक बिहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निज दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। उसको भी याद करें। और नया बैल को अगर जुआट रख दीजिए कांधे पर तो क्या करेगा वो? किधर भागेगा, किधर तोड़ेगा वो? तो यही बात है, अगर अभी बना लेते हैं ना गट्ठा, इसमें दाग बन जाएगा तो बेड में भी पड़े रहेंगे, फिर भी जो आपका ध्यान बनेगा। सोवत जागत उठत बैठत टुक भी नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। ऐसा जब तक शरीर में शक्ति है तभी तक साधन भी कर सकते हैं। अब बेड में पड़ जाएंगे तब कहेंगे हम बैठ करके ध्यान करेंगे, कर सकेंगे? अभी अगर आप कर लेते हैं साधना, तो मानस जप है, मानस ध्यान है, दृश्य साधन है, ये अगर अभी कर लेते हैं तो फिर जब बेड में पड़ जाएंगे तब सूरत शब्द क्या हो जाए, आसान हो जाएगा। बेड में भी पड़े रहेंगे फिर भी अपना सूरत को शब्द में लगा देंगे, बस ध्यान बनेगा आपका। ये जैसे संपत्ति हम लोग 40 वर्ष तक इतना कमा लें, उधर बुढ़ापे में बैठ करके खाएंगे, तो साधना भी यही है। अगर इधर कर लेते हैं, जवानी में इसको कर लेते हैं, तो फिर अगर बुढ़ापा भी आ जाए तो कोई बात नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु श्री साहब का आज के ही दिन में शरीर छूटा था, उसी की यादगार में गुरु महाराज बनाए हैं।
और उसमें एक एक लाइन में देखेंगे इतनी गंभीरता है। ये तो पदावली में उसका अर्थ निकल गया है, लेकिन उसमें देखेंगे इसके यादगार में बनाए हैं भजो मन सतगुरु। और प्रत्येक सत्संगी भाई बहन को रविवार के दिन में ज़रूर गाना चाहिए। यूँ तो क्या कहा जाए, जहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है, चाहे जिस दिन भी हो, जिस दिन हाट रहता है ना तो उस दिन, अगर रविवार को नहीं करते हैं दूसरे दिन करते हैं, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।